28 मई 2026 बकरा ईद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुई 17 वर्षीय छात्र सूर्य चौहान की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। सूर्य चौहान 11वीं कक्षा का छात्र था। अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रहता था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर थी, जो नौकरी कर घर चलाता था और सूर्य की पढ़ाई का खर्चा भी वह उठाता था। जांच में सामने आया कि असद और सूर्य के बीच पहले से दोस्ती थी, लेकिन कुछ समय पहले हुए विवाद के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। इसी रंजिश के चलते 28 मई की शाम को सूर्य को एक सुनसान गली में बुलाया गया, जहां असद और उसके साथियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूर्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी असद फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। पुलिस के अनुसार हाल ही में असद की लोकेशन मिलने पर उसे पकड़ने के लिए टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। मुठभेड़ में असद गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और केस को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सूर्य के परिवार ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की थी। अब मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद परिवार को न्याय की उम्मीद है। हालांकि उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं समाज के विभिन्न वर्गों में इस घटना को लेकर चर्चा जारी है। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़े करता है कि आपसी विवाद किस तरह गंभीर अपराध का रूप ले सकता है और युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।